होता है। तो इस बार चक्रवर्ती पद हमारे मुकेश भाई बने हुए हैं। तो चक्रवर्ती 6 खंड का विजय प्राप्त करके यात्रा निकलती है और वो विजय रथ पूरा यात्रा करके जब लौट करके आता है तो इस बार 27 तारीख को उनके घर से एक यात्रा निकलेगी और चक्रवर्ती की भिक्षिक दान, मुँह मांगा दान प्रजा को बांटता है अपनी शांति के लिए। और वो जो प्रजा मांगेगी उस प्रजा के अनुकूल उनको भिक्षिक दान देती है। तो वो यात्रा का मतलब ये है कि शाम को 6 बजे की घर से वो यात्रा निकलेगी और रास्ते रास्ते वो अपना तरफ समाज के लोगों को, बाहर जो भी जितने लोग मिलते जाएंगे सबको कुछ ना कुछ बांटते चले जाएंगे और धर्म प्रभावना के निमित्त से इस पूजा के बैठने के माध्यम से तो प्रतिदिन 500 से 1000 लोग इस अनुष्ठान में बैठेंगे और अंतिम दिन लगभग 5000 लोग आसपास के लोग भी मराठवाड़ा से सभी जगह से लोग आएंगे और बड़े धर्म प्रभावना के साथ लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और धर्म का लाभ मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में बीच में 2 दिन रात्रि के सत्र में भी हमारे स्वधर्मिंद जो बनते हैं उस स्वधर्मिंद की एक सभा भी लगेगी, चक्रवर्ती की सभा भी लगेगी। रात के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी उस मंच से स्वधर्मिंद बने हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं करना है, हमें एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाना है, हमें उसकी और प्रशंसा करना चाहिए जिससे हमारा यश। अभी वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस देश के नरेंद्र कुमार जी मोदी जी जो देश के लिए एकजुटता की बात कर रहे हैं, वो इस निमित्त से देश देश जाकर के सबसे मिल रहे हैं कि भैया युद्ध करके ही हमें समाधान नहीं मिल सकता है, हम शांति का, अहिंसा का वातावरण रखें जिससे हमारे देश में शांति हो सकती है, विश्व में शांति हो सकती है। प्रशांत भाई बोल रहे थे क्या जैन धर्म के जो उपक्रम लिए जाते हैं और वो उपक्रम शांतता प्रिय होते हैं और वास्तव में हम अहिंसा प्रेमी होने की वजह से सदैव अहिंसा की ओर ही हमारा ध्यान रहता है। आप खंडेलवाल मंदिर ट्रस्ट मंडल कार्यकारिणी मंडल आपका अत्यंत आभारी है। इस कार्यक्रम के पश्चात आप गुरु आशीष ग्रहण करके वाले 28 तारीख को विश्व शांति महायज्ञ कैलाश हिल में होने जा रहा है। उसके पश्चात वहाँ महाप्रसादी भी है। उस महाप्रसादी में और उस महायज्ञ में महायज्ञ कैसा होता है इसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। हाँ, और जैन धर्म अहिंसावादी है और निश्चित जैनों के गुरु में हमारे गुरु इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, ये जन के गुरु है और इनके वाणी में एक अद्भुत शक्ति है। गुनहगारों को भी इन्होंने चेंज कर दिया है, मत परिवर्तन कर दिया है। और इसी श्रृंखला में आने वाले 2 या 3 दिन में परम पूज्य उपाध्याय निरंजन सागर जी गुरुदेव सत्संग विश्वम्य सागर जी गुरुदेव, विश्व सागर जी गुरुदेव सभी जेल में जाने वाले हैं और जेल में जो कैदी है, जो गुनहगार है, इनके सामने अपने अहिंसा वाणी प्रस्तुत करके निश्चित उनका मत परिवर्तन करने की पूरी संकल्पना को जो की है और वे निश्चित जाएंगे, उसकी भी बातें आप तक पहुंचेंगी। आप उसको भी पब्लिश करना। पुनश्च एक बार आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नरेंद्र भाई, पीयूष अजमेरा का भी बहुत बहुत आभार। हमारे शाह साहब हमारे जैन धर्म के ये तीनों नायाब हीरे हैं और आप सब इनको पहचानते हैं। इनके माध्यम से जैन धर्म की पताका आज चारों तरफ प्रेस के माध्यम से लहरा रही है। आप सभी का और आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में पुनः एक त्रिवार नमन करते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुदेव, आपने आठों वाले को मौका दिया और एक दिन के मुक्काम का परिणाम है ये कि इतना बड़ा 20x30 का यह मंडल है, मांडा मान रहे हैं। जो मांडा हमारा जबलपुर से आ रहा है, विशेष करके यहाँ का यह सेटिंग होगा। हमारे पास
संगीता जैन संगीतकार, बहुत प्रसिद्ध संगीतकार है, वो आ रही है। और पंकज भैया ब्रह्मचारी विधानाचार्य है, वे भी आ चुके हैं। कल से बहुत अच्छा विधान प्रारंभ होने जा रहा है, विश्व शांति के लिए हो रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा है। आप अवश्य उसमें सम्मिलित होवे, आए, आपका स्वागत है। आगामी अहिंसा दिवस के रूप में देशमुख नगर में 2 अक्टूबर को वहाँ पर जो हमारे 7 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उन सबका संस्कार विधि, उनके ऊपर संस्कार करेंगे और उनका उज्जवल भविष्य हो, उनकी बुद्धि विकसित हो, उनके ज्ञान का विकास हो और अच्छे संस्कारों पर चल सके। इस माध्यम से 2 अक्टूबर को 8 बजे से देशमुख नगर में सारे बच्चों का संस्कार विधि भी करेंगे और 4 दिन नवरात्रि में वहाँ पर भी कार्यक्रम चलेगा।